कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, ध्यान से समझो पहले। ax² + bx + c यही दिया था ना, और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का है, यानी कि डिग्री कितनी है, 2 की है। जब डिग्री 2 की है तो इसके दो रूट हम माने थे, एक अल्फा माने थे और दूसरा क्या मानते हैं, बीटा माने थे। तो हम कहते थे कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a है, एक ये हम माने थे। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इस तरह से हम माने थे कि नहीं माने थे। दो चीजें माने थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही माने था ना। तो ये किसके लिए था, ये तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था। इसी तरह से हमको क्यूबिक इक्वेशन देखना है, क्यूबिक इक्वेशन में भी ऐसे ही तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन के लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी क्यूबिक फॉर क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन के लिए अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे होगा क्यूबिक इक्वेशन के लिए ax³ + bx² + cx, ठीक है। c केवल होगा, ax नहीं, ax³ + bx² + cx + d। देखो ये है ax³ + bx² + cx + d, यानी कि 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 1 भी नहीं, ठीक है। इतना बड़ा सा ये होगा क्यूबिक अरे अरे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के लिए या तो तुम असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, तो अधिकतर लोग जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, समझे बात को। तुम असेंडिंग में लिख सकते हो। तो अभी क्या है देखो, पावर के घटते हुए क्रम में है कि नहीं है, यानी x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 पावर है, ठीक है। हाँ अगर कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो अगर मान लो हम x पे 0 नहीं लिख सकते हैं क्या, क्यों 0, क्योंकि x पे 0 की वैल्यू 1 होती है, और जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करें तो d ही तो आएगा। तो ये याद रखना कि कांस्टेंट टर्म क्या, जो कोफिशिएंट x पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझे। जैसे हम इसका कोफिशिएंट ए बी सी था ना, ए बी था और कांस्टेंट टर्म सी था, इसका ए बी सी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डी है, ठीक है। इसमें 2 अल्फा बीटा था, क्योंकि 2 जीरोज उससे निकलेंगे, अल्फा और बीटा, मतलब 2 जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। इसमें क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोज होंगे, एक अल्फा मानेंगे, बीटा मानेंगे और तीसरा गामा मानेंगे, ठीक है। बात समझे, जैसे हम लोग वो वाला पढ़े ना वैसे इसको भी पढ़ना है, तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ध्यान से समझो पहले, इसका हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में तीनों यही ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये वाई नहीं है, थोड़ा सा गामा को इस तरह से लिखा जाता है ऐसे करके, हाँ समझने के लिए लिख सकता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होता है -b/a, याद करना है। जैसे उसमें था ना, दो थे तो दो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा -b/a हुआ करते थे, तो ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक में 3 रहेंगे तो इसका क्या होगा, -b/a का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, तो ये होगा तुम्हारा c/a। इसमें 3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होगा -d/a। देख लो पहले, उसमें क्या था, 2 ही थे, एक अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। क्यूबिक में तुम्हारे 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा, और इसमें क्या होगा कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -d/a। ये तीनों तुमको याद रखना है और इसी पे लगेगा क्वेश्चन, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, ठीक है। और एक चीज और, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तुम्हारे पास जीरोस दिए गए रहते थे, और क्या करना रहता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहता था, तो फॉर्मूला क्या था बताओ, जीरोस इसके दिए गए हों और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला क्या था, यही था ना, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही था ना। उसी तरह से ठीक, अगर तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा
3 जीरोस दिए गए हों, ठीक है, और तुमको क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, ये होगा तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बाहर एक्स स्क्वायर, समझे। उसके बाद प्लस प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0 करो, चाहे ऐसे रहने दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, देख लो। ये तुम्हारा अभी इस पे लगेगा क्वेश्चन, ठीक जैसे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला था वैसे इसका भी लगेगा, समझे। पायल, समझी तुम? ओए, हो गया ना? तो सुनो पहले, तो इस पे अब क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। जैसे वो वेरीफाई करने के लिए था ना, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए, ठीक ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए तुमको देगा। तो क्या वेरिफिकेशन है, कह रहा है पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3, 3 - 1 एंड -1/3, ठीक है। आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, देखो पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब ये जीरोस एंड कोफिशिएंट का ही रिलेशन है, कहाँ पे, हाँ -5x² है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो सबसे पहले काम करोगे, इस वाले को क्या मानोगे, अल्फा, इस वाले को क्या मानोगे, बीटा, इस वाले को क्या मानोगे, गामा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालोगे ना, तो क्या होगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू कितना, -3। तुम्हारा ए बी सी डी की वैल्यू भी मिल गई, समझे कि नहीं। तो अब सीधे सीधे क्या करोगे, वेरीफाई करना है तो इसी में ले जाकर रख करके वेरीफाई करो जल्दी से। वेरीफाई दैट 3 - 2 और 1, ठीक है, आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो क्या करोगे, जब भी सॉल्यूशन लिखोगे तो कहोगे कि जो हमारे पास ये दिया हुआ है वो जीरोस है ना इसी इक्वेशन का, तो हम कहेंगे कि अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द, एक बार एक देख लो उसके बाद, लेट द जीरोस ऑफ द एबव पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा दिए गए हैं, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, 3 हुआ, दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू -2 हुआ और गामा इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, तीनों हो गए। अच्छा, फिर वो इक्वेशन अगर हम उतारेंगे और इसकी कंपेयरिंग किससे करोगे बताओ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करोगे ना, तो बताओ a की वैल्यू क्या हुआ, 1 आया, b की वैल्यू -2 आया, c की वैल्यू -5 आया, d की वैल्यू क्या आया, 6 आया। ए बी सी डी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। फिर वेरिफिकेशन का रूल बताओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, यही है ना फार्मूला इसका। अल्फा कितना है, 3 है, प्लस बीटा -2 प्लस गामा 1 इक्वल टू -2/1। देखो 3 - 2 + 1 इक्वल टू +2/1, 3 में दो जाएगा, एक हुआ, एक एक कितना, 2, 2/2, 2 इक्वल टू 2। अल्फा बीटा गामा वाला हो गया। ये वाला देख लो दूसरा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा देखो कितना है, 3 है, बीटा कितना है, -2 प्लस बीटा कितना, -2, गामा कितना, 1, गामा 1 है और अल्फा कितना है, 1 है, सी कितना है, 6,
ए कितना है 1। देखो 3 2 जा 6 -6 -2 +2 = 6। ठीक है, -6 -2 -8 हुआ। अच्छा कुछ गलती हो रहा है क्या? -8 +2 -6 हुआ ना, और इधर तो 6 आ रहा है। कहाँ पे? गामा, गामा कितना है? अच्छा हाँ 3 है। अल्फा, अल्फा 3 है ना। तो ये कितना हुआ? 3 दूनी 6 -6 -2 +3 = 6। तो कितना हुआ? 6 2 8। तो अभी तो नहीं हुआ, कुछ गलती हो रहा है। अच्छा सी की वैल्यू हम गलत लिखे क्या? सही कह रहे हो, सी की वैल्यू गलत कर दिए। अब ठीक है ना, सही है ना जी। सी की वैल्यू गलत आ गया था, लिखा गया था। और तीसरा क्या था? अल्फा बीटा और गामा। ये क्या है? -d/a है। अल्फा कितना है? 3 है। बीटा -2 है। गामा 1 है। -d, डी कितना है? 6 है। और e कितना है? 1 है। 3 दूनी 6 -6 और ये भी -6। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो यानी कि ये दो तीनों तुम्हारे लग गए हैं। हो गया ना? तो ये वेरिफिकेशन कर लोगे, एक जल्दी से तुम लोग लगाओगे ऐसे ही करके। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है 5, -2 एंड 1/3। ठीक है, ये जीरोस दिए गए हैं और पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x³ -10x², हाँ -27x + 10। ठीक है, 1/3। ठीक है, तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जल्दी से बताओ हमको वो इक्वेशन। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते थे ना, जीरोस अगर दिए गए तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी तरह से इसके जीरोस अगर दिए गए हों तो इसके क्यूबिक इक्वेशन बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड द, ध्यान से देखो, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको पता करना है। हो जीरोस आर, हो जीरोस आर 2, -3 एंड 4, जिसके जीरोस दिए गए हों। समझे कि नहीं? अब देखो वही कहानी फिर से स्टार्ट करना है हमको कि लेट द जीरोस, लेट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -3 एंड गामा इक्वल टू 4। फिर अल्फा बीटा गामा और वो तीनों निकालेंगे। अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये नहीं लिखना कि -b/a, बात समझे कि नहीं? इसकी वैल्यू निकालना है। अल्फा प्लस बीटा गामा क्या हुआ? 2 + -3 + 4, 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा कितना? 3। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना आया? 3 आया। उसी तरह से हमको अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है। तो अल्फा देखो 2 है, -3 प्लस -3 4, 4 और ये 2 -6 -3 चौके 12 प्लस 4 दुनिया 8। ठीक है, 12 6 18 हुआ, हाँ -10। उसके बाद तीसरा क्या निकालना है? अल्फा बीटा गामा। अल्फा कितना है? 2 3 6 चौक 24 -24 लिख लो। आया कि नहीं आया? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बताओ फार्मूला इसका। ये होगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होगा ना। और बाहर जो है x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, यही होगा ना जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे x³ तो है, ये है, माइनस इसकी वैल्यू देखो निकाले हो 3 आया है, 3x² हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू -10 है, बाहर x है, माइनस इसकी वैल्यू
-24 है। तो क्या आया, x³ माइनस 3x² प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 24, ये तुम्हारा इक्वेशन है। हाँ, प्रूव नहीं करना, केवल तुमको जो है क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना था। अगर इसके जीरोस दिए गए हो तो जीरोस दिया हुआ, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो हमने इसको निकाला, फिर उसके बाद फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रख दिया, बस सिंपल हो गया ना। अब जल्दी से तुम लोग लगाओगे, वो जीरोस दे के रखे गए हैं, 1/2 है, उसके बाद 1 है और -3 है। जल्दी से बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, फटाक से बताओ जल्दी। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसका लिखा, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि ठीक वही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तुमको बताना है, समझ लो उसके बाद बताना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल तुमसे पूछा है, लिखा है द सम, ठीक है, यानी कि लिखा है विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट 0 2 एट ए टाइम, देखो एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0, एक तो सम दिया है, 3 वैल्यू दिया है, पहले सम, यानी कि 3, देखो ये अल्फा बीटा गामा अगर मान ले तो क्या हुआ, अल्फा 5 हुआ, बीटा -2 हुआ, एंड गामा कितना -24 हुआ। तो पहले बोला इसका सम दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, आखिरी में लिखा मतलब पहले सम है, तो यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा, ऐसे दिया उल्टा, हमने अल्फा बीटा गामा नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर दो का अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा। देखो फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम, नहीं इसके पहले था कि जीरोस दिया रहता था, फिर हम निकालते थे, एक क्वाड्रेटिक में एक ऐसा था कि सम ऑफ जीरोस ऑलरेडी दे के रखा था, तो सीधे पुट, इसमें जीरो सब जोड़ के सब दिया है पहले से, तो देखो सम ऑफ जीरोस दिया है, अल्फा प्लस बीटा गामा क्या है, ये 5 है, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ लिखा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 2 एट ए टाइम, ठीक है, तो वो क्या है -2 है ये वाला, और फिर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इट 0 तीसरे नंबर पे है, तो तीसरा माइनस क्या है 24 है, ये रेस्पेक्टिवली का मतलब यही है, एक एक करके, ठीक है। अब उसके बाद सीधे डायरेक्ट क्या करोगे तुम, यही वाला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हुआ ना तीनों। अब जब ये तीनों हो जाएगा तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, बताओ x³ माइनस ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 5x² हुआ, प्लस ये -2x माइनस -24, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 5x² प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 24, ये होगा, समझे। बताओ यहाँ तक अभी कोई दिक्कत है तो, है ना कोई। अब देखो उसके बाद जो आता है, देखो अभी तक इस वाले में यानी एक्सरसाइज 2B में तुमको क्या देखना था, बस यही देखना था कि क्यूबिक कैसे वेरिफिकेशन करेंगे हम जीरोस का, और किस तरह से जो हम उसके जीरोस को फाइंड करेंगे, यही देखना था ना। और इसके पहले जैसे तुम क्वाड्रेटिक वाले को देखे थे वैसे ही ये भी था, बस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तक, और वो जब तब तक नहीं सही होगा जब तक तुमको फार्मूला याद नहीं रहेगा, क्लियर ना। अच्छा, क्लास 9 में पढ़े होगे डिवाइड करने वाला, तुमको पता है ना कि अगर मान लो अगर दो से डिवाइड कर रहे हो 5 को, ध्यान से समझो, तो 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं हुआ, ये 1 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ऐसे होगा ना। तो इसे कहते हैं जो बीच वाला रहता है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, ध्यान से पहले समझ लो, ये बोलते कि नहीं बोलते, डिवाइडेंड है ये। इस वाले को बोलते क्या, कोशेंट, ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे, यही ना बोलेंगे, बताओ। ठीक ऐसे ही पॉलिनोमियल का डिवीजन तुम लोग पढ़े होंगे, याद आ रहा है कुछ, पॉलिनोमियल का डिवीजन, बस वही तुमसे यहाँ से पूछेगा, और पूछ रहा है कि किस तरह से जो है इसको डिवाइड करना है। तो लिखा हुआ है फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर, अगला वो वहां तक एक क्वेश्चन था। अब आगे से 6वां नंबर से लगे, लिखा हुआ है f(x) बराबर एक चीज दिया हुआ है, क्या है x³ माइनस 3x²
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई इज डिवाइडेड बाई इज डिवाइडेड बाई जी एक्स इक्वल टू x² - 2, ठीक है। ये छठवां नंबर क्वेश्चन है, 5 तक लग गया सवाल। अब देखो पहले कुछ है नहीं, तुम्हारे पास दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है। एफ एक्स को जी एक्स डिवाइड करेगा, यही ना। तो तुमसे क्या बोल रहा है कि बताओ कि कोसेंट और रिमाइंडर क्या होंगे। इधर पहले देख लो एक बार, देखो इसका मतलब यही हुआ कि x² - 2 से इसको डिवाइड किया जा रहा है, ये खुद बोल रहा है, वो इसे लिख दोगे। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, यही है ना। अच्छा, हमको इसका टेबल x² - 2 का टेबल तो याद ही नहीं है, नॉर्मल 20 तक नहीं याद है, तो x² - 2 का क्या याद होगा है। 20 तक याद है सबको, नहीं याद है ना। तो देखो ऐसे अगर इसको लगाना रहे तो कैसे लगाओगे, देखो सबसे पहले इसका जो डिवाइडेंड होता है उसका पहला डिजिट देखते हैं, x³ है ना, तो इसको यहाँ लिख देते हो, भले ही 9th में ना समझो यहाँ समझ लो। और इसका पहला क्या है, x² है, यहाँ से डिवाइड करोगे तो कटेगा तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, वही यहाँ पे लिखेंगे। बताओ हो गया। फिर इन दोनों से इस यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ x² से अगर यक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x³ होगा, माइनस 2 से अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x होगा। देखो जो चीज जिसका है उसी के पास भेजो, x² के नीचे मत रखना, बात समझे कि नहीं। तो वहां भेज दिया, अब घटाया जाता है तो माइनस ये प्लस, ये तो कट गया। बताओ -3x² के नीचे कुछ नहीं है, तो सीधे वो उतर आएगा -3x²। 5x प्लस 2x कितना हुआ, 7x - 3। अब फिर अरे भाई ये वाला प्लस लेना है, ये माइनस थोड़ी ना लेना है, क्लियर। अब फिर ये -3x² को लिखोगे यहाँ पे, अब इसको इससे डिवाइड करोगे x² से, तो कटा कितनी -3 बार, ये -3 यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब इससे नहीं, -3 से मल्टीप्लाई करना, x² का -3 से करोगे -3x² हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 2 3 6 हुआ कि नहीं, 2 3 6 हुआ। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो इससे कट गया कि नहीं कट गया। देखो 7x के नीचे नहीं है तो 7x उतर जाएगा, -3 -6 -9 हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा फिर कहोगे सर अभी 7x को हमको डिवाइड करना है, 7x को x² से, ठीक है। अब बताओ इससे कटेगा तो कितनी बार, 7/x तो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ 7/x जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे +7, नहीं तो यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कटने के लिए तो कट जाएगा, तुम्हारे बुक में इतना ही छोड़ दिया होगा। तो तुमसे पूछा है क्या, कोशेंट और रिमाइंडर ना, तो क्या लिखोगे, ऐसे जब लगाने के बाद लिखो कोशेंट इक्वल टू क्या, x - 3, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू 7x - 9। बताओ सही है कि नहीं है, ठीक है। एक फटाक से लगाओगे तुम लोग, और जल्दी से लगा करके मुझे बता दो। कहोगे सर आप सबसे सबसे आसान तो आप लगाएं, हार्ड वाले दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा नंबर वही है, ऐसे ही है, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बताना। x² +1, हाँ यही कहानी इसमें भी करना है, x² +1 - x को इससे डिवाइड करना है, x4 - 3x² +4x +5, इससे इसको डिवाइड करना है, x4 - 3x² +4x +5। और पूरा का पूरा डिविजन ही दिया हुआ है तुम्हारा।